गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम रजनी सक्सेना है। थैंक यू सो मच मेरे वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच। 100+ सब्सक्राइबर्स पहुंच चुके हैं हमारे। तो हम बात करेंगे, जैसा कि मेरा प्रॉमिस है, कि सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में बात करने हैं। पहला सुख निरोगी काया ही है, उसके बारे में हम हमेशा बात करते रहेंगे, लेकिन बाद में हम बहुत सारी माया के बारे में भी बात करेंगे। बट पहले हेल्थ के बारे में। फ्रेंड्स, जैसा हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, हमने बताया कि आपकी इम्यूनिटी क्यों ख़राब हो जाती है और आज के ज़माने में इम्यूनिटी इम्पॉर्टेंट क्यों है। और कोविड ने ये बात सबको बता दी है कि हर इंसान ये समझ गया है कि अगर हमारी इम्यूनिटी मजबूत नहीं है तो हम जल्दी से जल्दी बीमारियों की शिकार बन सकते हैं। फ्रेंड्स, पहले का हमारा जो खाना पीना था, उस खाने पीने के अंदर बहुत ज़्यादा शुद्धता थी। लेकिन अगर आप लोगों को याद हो, आपके बचपन में आप लोग के माँ बाप आंवला खिलाते थे, एलोवेरा की सब्जी बनती थी, एलोवेरा का मीठा हलवा वगैरह बनता था। इसी तरीके से बहुत शुद्ध हल्दी आती थी, तो खाने पीने में बनती डली जाती, इंडिया के खाने में डलती थी। तो ये सारी चीज़ें जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी थी, नीम खिलाया जाता था, ये सारी चीज़ें जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी थी, ये सब कुछ हमारे माँ बाप बहुत अच्छे से जानते थे। क्योंकि पहले की पढ़ाई प्रोफेशन के लिए नहीं होती थी, पहले जानकारी इकट्ठा करने के लिए पढ़ाई की जाती थी। और सबके घर के बड़े बूढ़ों को ये बात पता थी कि छोटी मोटी प्रॉब्लम आए तो कैसे हेल्दी रहना है। सब कुछ शुद्ध था, फिर भी इतना सब कुछ साथ में एज ए सप्लीमेंट लिया जाता था, लेकिन लिया नेचुरल फॉर्म में जाता था। हेल्दी रहने के लिए धनिया का इस्तेमाल करना, पुदीना का इस्तेमाल करना, ये सारी चीज़ें, या एप्पल का विनेगर बनाना, घर के अंदर लोग सिरका बनाते थे, अचार बनाते थे, ये सारी चीज़ें, मट्ठा वगैरह हम लोगों को हेल्दी रखने के लिए यूज़ होती थी। लेकिन कहीं ना कहीं आज की भागदौड़ की ज़िंदगी में हम उन चीज़ों को भूलते जा रहे हैं, जबकि हमें खाना बहुत मिलावट वाला मिल रहा है, उगाने के तरीके ख़राब है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, पानी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, केमिकल युक्त खेती हो रही है, जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत ख़राब क्वालिटी का खाना पीना मिल रहा है। फिर भी हम लोग कहीं ना कहीं अपनी भागदौड़ की ज़िंदगी में भूल गए हैं कि क्या चीज़ें हमें अच्छा हेल्दी रख सकती हैं। फ्रेंड्स, आप सभी ने बचपन में सुना होगा कि कैसे विटामिन की ओवर डेफिशिएंसी, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा कमी, हमें बीमारियों की तरफ धकेल देती है। उन्हीं बेसिक चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। हम कोई साइंस नहीं पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन छोटी छोटी सी चीज़ें, जैसे कि विटामिन ए की कमी से हमें आँखों से संबंधित रोग होते हैं। जैसे विटामिन सी की कमी से इम्यूनिटी वीक होती है, साथ ही साथ हमें स्किन इश्यूज़ होने लगते हैं, यानी कि स्किन से संबंधित प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। विटामिन डी की कमी से हमारी हड्डियों के अंदर चूरा होने लगता है, हमारी हड्डियां कमज़ोर होने शुरू हो जाती हैं, हमारी बॉडी का कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। ये हम सब ने बचपन में पढ़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं। और आज जब हमें दूध शुद्ध नहीं मिल रहा, तो आप समझ सकते हैं कि हमें विटामिन कैल्शियम कहाँ से मिल रहा होगा। हम लोग इतनी भागदौड़ की ज़िंदगी में धूप में नहीं जाते हैं, तो हमें विटामिन डी कहाँ से मिलेगा और बॉडी एब्जॉर्ब कहाँ से करेगी कैल्शियम। इसी तरीके से हम अपने खाने में जो बेसिक चीज़ें हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, विटामिन, फाइबर, ये 5 चीज़ें अगर हमारी बॉडी के अंदर पूरी हो, तो हमें आसानी से हमारा कोई बीमारी नहीं होती, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा रहता है। लेकिन हम धूप में नहीं जाते हैं और ये सब चीज़ें हम प्रॉपरली ले नहीं पाते हैं, या हम जो खाना रेगुलर भी खा रहे हैं, जो लोग प्रॉपरली खाना पीना खा रहे हैं, उनके भी चीज़ें पूरी नहीं हो पाती हैं, क्योंकि मिलावट की वजह से और पॉल्यूशन की वजह से और खेती बाड़ी में पेस्टिसाइड्स का, डीएपी का, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होने से उनके पोषक तत्व कम हो गए हैं, हाइब्रिड की चीज़ें आने लगी हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर वो विटामिन, वो मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ये सब पूरे नहीं होते। पहले लोगों के जब टेस्ट होते थे, तो या तो ब्लड टेस्ट होता था, या यूरिन टेस्ट, या फिर स्टूल टेस्ट। इन्हीं 3 चीज़ों से ही कोई ना कोई बीमारी का पता लगा लिया जाता था। लेकिन आज अगर आप देखें, तो हमारी बॉडी में विटामिन B12 कितना कम है, विटामिन डी कितना कम है, कैल्शियम कितना कम है, इसके और स्पेशलाइज कितना के विटामिन के कम है, ये सब चीज़ें पता लगाई जाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आहार में वो चीज़ें हम लोगों को मिल नहीं पा रही। इन चीज़ों को जितना जल्दी हम चीज़ों को समझ लेंगे, उतना ही अच्छा रहेगा। फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग आज प्रोफेशनल स्टडीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, हर इंसान अपने आप को स्पेशलाइज करना चाहता है और कई तरह के ऐसी चीज़ें सीखता है जिससे कि उसका प्रोफेशन बहुत अच्छा रहे, तो कहीं ना कहीं हेल्थ के बारे में सीखना भूल जाता है, और घर में भी उतना टाइम नहीं दे पाता कि बड़े बुजुर्गों को जिनको नॉलेज है उनसे भी कुछ सीख पाए, ताकि उसकी फैमिली की हेल्थ अच्छी रहे। तो कहाँ कमी है, क्या हमें देखना पड़ेगा? तो देखना ये है फ्रेंड्स, कि हम जब घर में कोई काम होता है, हमारी बिजली का कोई काम है, तो हम इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं। इसी तरीके से अब हमारे घर में अगर
प्लम्बर का काम है तो हम प्लम्बर को बुलाते हैं, या अगर हम मकान बना रहे हैं तो हम आर्किटेक्ट से नक्शा बनवाते हैं, और अगर कंस्ट्रक्शन करवानी है तो हम मिस्त्री से बात करते हैं। उसी तरीके से अगर हमें अपने डाइट को पूरा रखना है तो या तो घर के बड़े बुजुर्ग जो लोग पहले सप्लीमेंट को नेचुरल तरीके से लेते थे उनसे जानकारी लेनी होगी, या फिर इस प्रोफेशन के अंदर जो क्वालिफाइड हैं, जिन्होंने न्यूट्रिशन में और हेल्थ में डाइट के बारे में जो ट्रेनिंग्स ले रखी हैं, ऐसे लोगों से हमें हेल्प लेनी होगी ताकि हमारी बॉडी को सारे विटामिन पूरे मिले और हमारी बॉडी हेल्दी रहे और ज़िंदगी भर हम कोई बेकार की बीमारियों के ओवर डेफिशिएंसी होने की वजह से शिकार ना बने। तो कोई भी चीज़ें अगर हमारी बॉडी में होती हैं, यानी कि कोई भी बीमारियां होती हैं, तो उनका कारण दो होते हैं इम्पोर्टेंटली। पहला कारण है हमारी गट हेल्थ, यानी कि पेट का सिस्टम ठीक नहीं रहना, और वो भी कहीं ना कहीं बॉडी में विटामिन की कमी से, फाइबर की कमी से होता है। और दूसरा है हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन और न्यूट्रिशन की कमी, यानी कि वो पोषक तत्व जो हमें मिलने चाहिए थे हमारी बॉडी के सेल्स को सही तरीके से काम करने के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए, वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में कम रह गए, जिसकी वजह से हम बीमारियों के शिकार होते हैं। फ्रेंड्स, ये दोनों ही चीज़ें कहीं ना कहीं कोरिलेटेड हैं। अगर हमारी बॉडी में सभी विटामिन, सभी मिनरल्स, फाइबर सब कुछ पूरा है तो हमारी बॉडी कहीं पे भी बीमार नहीं हो सकती। उसके गट हेल्थ यानी कि पेट का सिस्टम भी ठीक रहेगा। अगर हमारा खाना सही तरीके से पच करके, लीवर सही तरीके से काम करके ग्लूकोज फॉर्म कर रहा है तो हमारी बॉडी को आसानी से कोई बीमारी नहीं होगी, क्योंकि वो ग्लूकोज जा करके हमारी बॉडी के सभी सेल्स को नरिशमेंट देगा, और जब सारे पोषक तत्व मिलते हैं तो हमारी बॉडी के सेल्स यानी कि हमारी जड़ें हेल्दी रहेंगी और हम हमेशा स्वस्थ बने रहेंगे। तो क्या ज़रूरत है ऐसी चीज़ों की जो चीज़ें हमारी बॉडी की हेल्थ को अच्छा बनाती हैं? ये बात आप समझ गए होंगे अच्छे से। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको यहाँ ये भी चीज़ें बताऊंगी कि सिर्फ सप्लीमेंट्स ही नहीं, जो आज वेस्टीज ने बहुत आसान कर दिया है, कैप्सूल फॉर्म में सभी सप्लीमेंट्स में सत्व निकाल करके, यानी कि एलोवेरा, आंवला जो पुराने लोग हमें देते थे उसके सत्व निकाल करके कैप्सूल फॉर्म में रख दिए हैं। कैप्सूल फॉर्म में इसलिए क्योंकि लिक्विड में बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स मिक्स होते हैं जो अल्टीमेटली हमें फ़ायदा देने के साथ साथ उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी दे जाते हैं, हमारे लीवर और किडनी को ख़राब कर देते हैं। इसलिए सब चीज़ों के सत्व कैप्सूल फॉर्म में ला करके वेस्टीज ने हमारे लिए रास्ता आसान कर दिया है। हम उन चीज़ों को खा करके अपनी बॉडी में होने वाली कमियों को पूरा करके अपने आप को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। लेकिन इसी के साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें उसके साथ साथ बीमार बना रही हैं। हमारे घर में प्रयोग होने वाली ऐसी चीज़ें जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो भी हमारे इम्यून सिस्टम को ख़राब कर सकती हैं। मैं ऐसी चीज़ों के बारे में भी आपको जानकारी नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। तो एक एक करके हम कैटेगरी लेंगे। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे और आप चाहते हैं कि ये नॉलेज मैं मैंने अपनी सारी ट्रेनिंग्स के थ्रू ली है वेस्टीज में, तो आपको देती रहूं, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हो सके तो बेल आइकॉन दबाइए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू सो मच, विश यू वेल।